नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र के मुंबई में कमला बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग जाती है। इस हादसे में 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है। दमकल विभाग ने बताया कि आग 18वीं मंजिल में लगी थी। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। 20 मंजिला इस इमारत में आग लगने के बाद लोग बदहवास होकर नीचे भागने लगे। वहीं 12 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले, मुंबई के में कमला बिल्डिंग के 18वीं मंजिल में भीषण आग लग जाती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं जैसे ही आग लगती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और लोग भागने लग जाते हैं। आग में जलकर 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बताते चले, 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये 20 मंजिला इमारत है जिसमें भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 12 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में हैं। घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है और इस आग में जलकर 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मुंबई में कमला बिल्डिंग के 18वीं मंजिल में भीषण आग लग जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचता है और आग को फिलहाल काबू में कर लिया गया है, लेकिन इस आग में जल करके 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गुरुग्राम के भूंडसी इलाके में टेंट के गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए का अनाज जलकर के खाक हो गया। आपको बताते चले, जहां पर नुकसान होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं आग की जानकारी फायर विभाग को जैसे ही मिली, मौके पर करीब 1 दर्जन के करीब दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाते, तब तक आग ने पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया। गनीमत ये रही कि इस वक्त आग लगी, उस वक्त कोई भी इमारत में मौजूद नहीं था। उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर टेंट के गोदाम में भीषण आग लगी है और लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। फिलहाल गनीमत ये रही कि किसी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। जो भी लोग इस इमारत में मौजूद थे, उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये भीषण आग लगी, आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ी काफी मशक्कत करते हुए नजर आ रही होंगी। कई दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज हो रहा है। इसके चलते सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी का यह रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे। इसके लिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएंगी। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और यूपी के विकास को और तेजी से बढ़ाने में अपना योगदान देगी। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं,
इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। वही विधानसभा के सामने परेड का ऑन रोड रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल में तमाम अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग की ट्रॉलियां और पीएसी जवानों की ट्रॉलियों के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों और होमगार्ड महिलाओं ने रिहर्सल के दौरान झांकियां दिखाई। इस परेड रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया, पर सुबह से ही हो रही बरसात को देखते हुए बच्चों को वापस भेज दिया गया। तो रिहर्सल के दौरान झांकियां निकाली गई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। वहीं आपको बताते चलें, बारिश की वजह से बच्चों को वापस भेज दिया गया। झांकियों में बच्चे भी हिस्सा लेने के लिए आए थे, रिहर्सल करने के लिए आए थे। खबर कैथल से है, जहां पुलिस प्रशासन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों पे जुटा हुआ है। आपको बताते चले, कड़ाके की ठंड में पुलिस की टुकड़ियों ने पुलिस लाइन परिसर में जमकर रिहर्सल की और इस समारोह में रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और आपको बताते चले परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान विकासात्मक झांकियां भी निकाली जाएंगी और निर्धारित मापदंड के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था भी दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए हैं। चरखी दादरी जिला प्रशासन कोरोना नियमों को लेकर के सख्त नजर आ रहा है। वहीं जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा से बात करने पर उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को वायरस से बचने के लिए जागरूक किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने के लिए सख्त हिदायतें दी गई हैं। अगर कोई जिला प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना दादरी में खुशकिस्मती से अभी अंडर कंट्रोल है। हमारे कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, कोई आईसीयू में नहीं है और बाय ग्रेस ऑफ गॉड कोई डेथ भी नहीं हुई है। ठीक है, फिर भी जो टीमें हैं पुलिस की भी और हम प्रशासन की भी बाजार में घूम रही हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो। आगे करूँगा सबसे जनता से कि 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठे ना हो। नहीं सह तो सर नहीं सह तो सर ये कब रहेगा। तो चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाए, कोरोना नियमों का पालन करवाया जाए। वहीं आपको बताते चले, वैक्सीनेशन अभियान को भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने। तो कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है और लगातार सभी से अपील कर रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें।
और यूपी के आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के आजमगढ़ में दिखा भूत, चलता फिरता भूत दिखाई दिया। भूत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। भूत देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सदर स्थित कोल में भूत नजर आया है। यूपी के आजमगढ़ में दिखा भूत, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चलता फिरता भूत दिखाई दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में भूत कैद हुआ है। और जैसे ही लोगों ने भूत को देखा, दहशत का माहौल बन गया है। यूपी के आजमगढ़ में भूत देखा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जहां पर एक भूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। यूपी के आजमगढ़ में भूत देखने को मिला है। तो आजमगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर भूत देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फुटेज में भूत कैद हो गया है। और जैसे ही लोगों ने भूत को देखा, दहशत का माहौल बन गया है। तो यूपी के आजमगढ़ में भूत देखने को मिला है, जिसके बाद आपको बताते चलें दहशत का माहौल बन गया है। ये फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भूत आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा। बड़ी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर कैथल से है जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 6 अलग अलग मामलों में सेंट्रल बैंक ने 73,000 की धोखाधड़ी हुई है। वहीं थाना पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर बैंक से लोन ले लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच इकोनॉमिक्स शेल के तहत की जा रही है। ये एक शिकायत ब्रांच मैनेजर नरेश बेरवाल हैं, उन्होंने हमारी इकोनॉमिक सेल को शिकायतें दी थी। अलग अलग शिकायतें अलग अलग लोगों के खिलाफ, जिन्होंने बैंक से जो है फर्जी लोन के कागज तैयार करके अमाउंट इशू कराया था। तो वो बाद जांच हमारी इकोनॉमिक सेल के हमारे पास मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। टोटल अलग अलग अमाउंट है, 12, 10, 12 इसी तरीके की राशि जो है। कितने लाख की राशि लगभग? ये जो अभी इसमें है हमारे पास टोटल राशि का जो अमाउंट है 1 से 1.25 करोड़ के बीच का है। पलवल में फर्जी लैब और फर्जी लैब रिपोर्ट्स के आधार पर गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। फर्जी हॉस्पिटल पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी की ये कार्रवाई दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर सुखपाल सिंह की शिकायत पर की गई, जिसमें आपको बताते हैं स्टैंप और डीएमसी नंबर का प्रयोग विभिन्न लैब रिपोर्ट्स और मेडिकल ओपिनियन में किया जा रहा था। वहीं गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल के नाम से चलाए गए 24 घंटे इमरजेंसी और तमाम तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन कराए जा रहे थे। पुलिस इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके हॉस्पिटल को सील करने की तैयारी कर रही है। पुलिस इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरेश कुमार को हिरासत में ले लिया है। अभी कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सुनिश्चित करते हुए हॉस्पिटल को सील किया जा सकता है। तो मुझे कमिंग इसी मॉर्निंग ये पता लगा कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। तो उनके एजेंट हैं, वो मेरे पास आए, वो कह रहे हैं कि सर आपके नाम से क्लेम हो रहे हैं और आपके नाम से क्लेम हो रहे हैं। तो आपने ये रिपोर्ट्स आपने वेरीफाई किए हैं। वो उनके पास कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी, तो उन पर मेरा नाम, मेरा स्टैम्प और मेरा डीएमसी नंबर लिखा हुआ था।
तो मैंने साइन किया था, ना ही वो स्टैम्प फेक थी, साइन भी फेक थे, और वो बता रहे थे कि उनसे उन रिपोर्ट्स पे ट्रीटमेंट हो रहा है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल आडवा के एसडीएम अनुभव मेहता ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसडीएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अनाज मंडी में कोविड के नियमों के अनुसार मनाया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोविड के नियमों के अनुसार ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस की टुकड़ी और एनसीसी की टुकड़ियों की ओर से सलामी दी जाएगी। वहीं स्कूली बच्चों की ओर से सूर्य नमस्कार और योगा का प्रदर्शन किया जाएगा। सूक्ष्म रूप से इस बार किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, तो हर वर्ष इसको हर्षोल्लास और बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इस वर्ष भी जो सरकार की हिदायतें हैं, कोविड के नियम हैं, उनकी पालना करते हुए ये पर्व मनाया जाएगा उपमंडल स्तर पर। इसमें जो कार्यक्रम है वो अनाज मंडी लाडवा में रखा गया है, और जैसी कि गाइडलाइन है तो संख्या को सीमित रखते हुए हमने इस बार इनविटेशन के माध्यम से ही लोगों को तो आमंत्रित करेंगे। तो आपको बताते चलें, किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित नहीं किया जाएगा। तो वहीं बच्चों से सूर्य नमस्कार और कई प्रकार के योगा भी करवाए जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई बड़ा प्रोग्राम यहां पर आयोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अब कई सारे नियमों का पालन भी करना होगा, इसलिए इस बार किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम न करवाने के लिए एसडीएम ने आदेश दे दिए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जींद से आपको बता देते हैं। लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर यूनियन का प्रदर्शन जारी। नरवाना के लघु सचिवालय में शुरू किया प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। जींद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई मांगों को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। जेजेपी विधायक के आवास का घेराव किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई है। जींद से बड़ी खबर, आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अपने कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स। जेजेपी विधायक के आवास का घेराव किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और आंगनबाड़ी वर्करों ने इससे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और जेजेपी विधायक के आवास का फिलहाल घेराव किया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। जींद से बड़ी खबर, आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर यूनियन का प्रदर्शन जारी। नरवाना के लघु सचिवालय में शुरू किया प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। जेजेपी विधायक के आवास का किया गया घेराव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। जींद से बड़ी खबर, आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर यूनियंस का प्रदर्शन जारी। नरवाना के लघु सचिवालय में शुरू हुआ प्रदर्शन। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जनता के लिए कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले नया साल जब शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी ने तय किया था, उस नए साल पर पहला संकल्प था कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी
समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा। और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था। और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी है इस बात की, बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में एससीएल का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और एससीएल इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल एससीएल कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं एससीएल कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है। लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है। और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें, और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है, वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर के आए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है, वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।